जनाब, इंफॉर्मेशन शेयर। कश्मीर की सियाहती मकामात सयाहों की मौजूदगी से हो रहा गुलजार, सयाहों की आमद में हुआ जबरदस्त इजाफा। आवाजाही को बेरोक-टोक बनाने के लिए BRO तैयार कर रहा ब्रिज। और भारतीय फौज की जानिब से नौजवानों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां तामीर और तरक्की की नई बयार बह रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम के फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह देना रहा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जहां कभी दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, आज वहां अमनो अमान का माहौल कायम हो चुका है। साथ ही यहां हुए G20 के कामयाब एहतमाम से पूरी दुनिया में भी इसे लेकर एक मुस्बत संदेश गया है। यही वजह है कि वादी कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर लाखों की तादाद में सयाह यहां आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का सियाहती शोबा नए दौर में दाखिल हो चुका है। कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जिस तरह की तब्दीली यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो काबिल तारीफ है। कुदरती तौर पर खूबसूरत यहाँ के सियाहती मकामात सयाहों की मौजूदगी से गुलजार होने लगे हैं। महकमा सियाहत की जानिब से सियाहत को फरोग देने का असर जमीनी सतह पर दिखने लगा है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 7 महीने में जम्मू कश्मीर में 12.7 मिलियन सयाह इसकी जानिब रागिब हो चुके हैं और इस साल के आखिर तक तकरीबन 22.5 मिलियन सयाहों के पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जम्मू कश्मीर अपने आप में दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और ट्रेडिशनली जम्मू कश्मीर में जो भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हों या इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिस्ट हों, वो बहुत इम्प्रेस होकर जाते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। और जम्मू कश्मीर अपने आप में टूरिज्म सेक्टर के डिफरेंट जो नीश प्रोडक्ट्स हैं हम वो रखते हैं, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, सबसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो लेजर टूरिज्म हो, ऑल सीजन डेस्टिनेशन है, विंटर्स में, स्प्रिंग में, समर्स में, ऑटम में। कश्मीर में किस तरह के बदलाव हुए हैं, उसकी अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। यहाँ पर G20 की बैठकें हुई, जिसमें 17 पावरफुल ममालिक के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कश्मीर में टूरिज्म को किस तरह से और फरोग मिले, फिल्मों की शूटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, कश्मीर की फलाह बहबूदी के लिए मुख्तलिफ बातों पर चर्चा की गई, जिसका सीधा फायदा यहाँ के अमन पसंद आवाम को हुआ। इस तरह के एहतमाम से एक बात तो जाहिर हो जाती है कि कश्मीर में अमनो अमान का माहौल कायम है और लोग तरक्की की राह पर गामजन हैं और वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। G20 इवेंट कश्मीर में हुआ था, 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इवेंट। उसकी वजह से इंटरनेशनल अराइवल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल अराइवल्स आफ्टर द G20 इवेंट व्हिच हैज राउंड अबाउट इंक्रीज्ड बाय many fold. We have the highest numbers ever in the last 30 years of foreign tourist arrivals. तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में these numbers will only go up when we have train connectivity. तो मुझे I think I'm very confident that the kind of infrastructure. जम्मू कश्मीर सरकार ने इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी इनिशिएटिव्स कुछ किए हैं। पत्थर थामने वाले हाथों में अब मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑफर लेटर फराहम कराए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जम्मू कश्मीर में इस साल 2,63,595 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 1,67,932,
मिशन यूथ के तहत 35,564, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 34,200, जम्मू कश्मीर विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत 8,457, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में 5,331, हिमायत के तहत 2,818, भेड़ पालन के तहत 2,818 और कृषि उत्पादन एवं पशुपालन के तहत 2,668 रोजगार के मौके फराहम किए गए। इस साल जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट के नंबर्स आए हैं और मुझे लगता है कि G20 इवेंट का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट रहा है। इस साल उसके बाद हमने देखे हैं कुछ 2 क्वार्टर्स में टूरिस्ट अराइवल्स मैनीफोल्ड जंप हमने देखा है। जैसे मैंने अर्ज किया कि हाईएस्ट एवर इन द लास्ट 30 इयर्स नंबर्स हमने देखे हैं। उसमें टूरिस्ट साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मार्केट्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज और उन मार्केट्स में कैसे अब हम और बढ़ चढ़ के प्रमोट करें जम्मू कश्मीर टूरिज्म को, जम्मू को, कश्मीर को, हमारी डिफरेंट टूरिज्म प्रोडक्ट्स को, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बड़ा यूनिक है। इट्स अ वेरी नीश प्रोडक्ट। जम्मू कश्मीर को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है। ये यहाँ की मईशत की बुनियाद है। साथ ही ये शोबा कसीर तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने में अहम रोल अदा कर रहा है। लिहाजा ये शोबा फले फूले, इसके लिए तमाम तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। सयाहों की आमद में इजाफे से यहाँ के सियाहती मकामात की रौनक तो बढ़ ही गई है, साथ ही इससे वाबस्ता लोगों को भी बड़ी राहत मिलने लगी है। मौसम गर्मा के बाद अब मौसम सरमा में भी जम्मू कश्मीर के सियाहती मकामात सयाहों की आमद में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। और अब बात करते हैं वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर श्रीनगर में किए गए वॉकथॉन के एहतमाम की। मुख्तलिफ NGO, मुतालिका महकमा और CRPF के ताउन से किए गए इस वॉकथॉन का मकसद लोगों को हार्ट से मुतालिक बीमारियों को लेकर बेदार करना था। काबिले गौर है कि मौजूदा वक्त में हार्ट से मुतालिक परेशानियां तशवीश का बाइस बनी हुई हैं। तमाम उम्र के लोग इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दिल की बीमारियों के बारे में बेदारी बढ़ाने और दिल की सेहतमंद आदतों को फरोग देने के लिए बाकी जगहों की तरह श्रीनगर में भी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। इस मौके पर श्रीनगर में उजाला सिग्नल्स कश्मीर के इश्तिराक से और साथ ही मुख्तलिफ NGO, तलबा और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की जानिब से वॉकथॉन का एहतमाम किया गया, जिसमें अस्पताल का अमला बशमूल डॉक्टर, नर्सेज और दीगर सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद ने वर्ल्ड हार्ट डे पर तकरीबात के इनाकात और उनमें शिरकत करने में अहम किरदार अदा किए और लोगों को इस बाबत अहम जानकारी दी। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो इस डे को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट तरीकों से। कुछ लोग टॉक्स देते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग मैराथन में जाते हैं, कुछ लोग कैंप्स करते हैं, कुछ लोग फ्री मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। So we thought that being the part of this society, we should also do something for this World Heart Day। तो आज हमने ये जो हमने नेहरू पार्क से यहाँ प्रताप पार्क तक जो वॉक ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमारे सपोर्टिंग स्टाफ डॉक्टर्स सारे आए, और इट वाज जस्ट टू मेक पीपल अवेयर कि हार्ट डिजीज़ एक नंबर 1 किलर है, और जितना हम इस अपने दिल का ख्याल रखें उतना हमारी सेहत के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए अच्छा है। मौजूदा वक्त में हार्ट से मुताल्लिक परेशानियां तशवीश का बाइस बनी हुई हैं। तमाम उम्र के लोग इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ऐसे में उनको सही गाइडेंस मिले और वो उन बातों पर अमल करें जो इससे राहत पाने में मददगार साबित हो सकती हैं। इन्हीं बातों से बेदार करना इस प्रोग्राम का अहम मकसद था। ऐसे में इस तरह के एहतमाम से न सिर्फ लोग बेदार होंगे, बल्कि मुस्तकबिल में भी इन बीमारियों से दूर रहने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर एक मैसेज कल्टिवेट करने का हमें मौका मिला,
उजाला सिग्निस कश्मीर के इश्तिराक से और डिफरेंट एनजीओज के साथ साथ सीआरपीएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कुल मिलाकर एक सोसाइटी एज अ होल हम सब ने ये प्रयास जोड़ा कि कैसे लोगों में एक जहनी बेदारी पैदा करनी है। हार्ट अटैक्स का एक बढ़ता रुझान जो नौजवानों में देखा जा रहा है, पब्लिक अवेयरनेस की बहुत सारी कमी है। एजुकेशन, अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन को हमने रेप्लिकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, आज तो हमने वॉकाथॉन हमारी तरफ से था, सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो एंड वी आर हियर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस टू द पीपल। Yes, there is a need to get awareness to all the people, and from our side we are trying, and we'll celebrate this World Heart Day so that we can create an awareness. And today we did the same, we creating an awareness. इस वॉकथॉन प्रोग्राम में 100 से ज्यादा लोग पहुंचे, जिसमें तमाम उम्र के लोग शरीक हुए। वॉकथॉन के बाद यहाँ एक जलसे का भी एहतमाम किया गया, जहां एक्सपर्ट्स की जानिब से हार्ट डिजीज के बारे में लोगों को न सिर्फ बेदार किया गया, बल्कि इससे बचने की भी तरकीब बताई गई। इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम होने से लोग बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्किद होने चाहिए। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। कैसियो के लिए 2023 खास साल है। जी शॉक की 40वीं सालगिरह का साल। 40 साल पहले जी शॉक की पैदाइश किसी भी झटके के खिलाफ सबसे मुश्किल घड़ी के तौर पर हुई थी। पूरी दुनिया में जी शॉक की जड़ें पकड़ने के लिए कैसियो को बहुत से ममालिक में अक्सर इवेंट में फरोग दिया जाता है। नतीजे के तौर पर जी शॉक ने मुतहर्रिक तरक्की की। खास तौर पर इस साल का इवेंट एक खास खूबसूरत है। फंक्शन की 40 साल की तरक्की और प्रमोशनल सरगर्मी की बुनियाद पर जी शॉक मुस्तकबिल में पूरी दुनिया में मजीद शायकीन को अट्रैक्ट करेगा। जॉर्डन के रेसर्स बिना इंजन के खुद साख्ता घरेलू गाड़ियां चलाते हैं और ओमान में रेड बुल शॉप बॉक्स रेस में अपनी महारत का मुजाहिरा करते हैं। कुछ ड्राइवरों ने रुकावटों को अबूर करने में कामयाबी हासिल की, जबकि कई की गाड़ियां ट्रैक पर पलट गईं। कुल 40 टीमों ने रेस में हिस्सा लिया। जॉर्डन के ड्राइवर अहमद मलकावी ने कहा कि उन्होंने 2022 में कतर में होने वाले विश्व कप के दौरान अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के तारीफ करने वाले ट्रेंडिंग जुमले से मुतासिर होकर अपनी गाड़ी को बकरे की तरह डिजाइन किया था। मुंतजमीन के मुताबिक ओमान ने 2015 में पहली रेस के साथ 3 बार इस रेस की मेजबानी की। कैसियो जी शॉक की 40वीं सालगिरह का साल है। कैसियो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और लाइसेंसिंग टीम ने जापान में जी शॉक का 3 डायमेंशनल ट्रेडमार्क कामयाबी के साथ रजिस्टर्ड किया। जी शॉक पहले से शेप और लोगो नाम के साथ जनरल ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर्ड है। 3 डायमेंशनल ट्रेडमार्क सिर्फ शेप के मुताबिक ट्रेडमार्क की गारंटी देता है। ये जापानी घड़ी का पहला केस है। सबसे मशहूर 3 डायमेंशनल ट्रेडमार्क कैंट की फ्राइड चिकन का कर्नल सैंडर्स का मुजस्समा है। रजिस्ट्रेशन का एहसास करने के लिए कैसियो आईपीआर टीम ने पेटेंट ऑफिस में प्रमोट किया कि कैसे जी शॉक के असली डिजाइन से लोग वाकिफ हैं। और अब बात करते हैं देही इलाके में आवाजाही की सहूलत को बहाल करने की समत में की जा रही ब्रिज की तामीर व तौसी की। दूर देही इलाकों में कनेक्टिविटी बनी रहे, इसी पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रजौली जिले के देही इलाके में भी सड़क और ब्रिज की तामीर व तौसी हो रही है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आमदोरफ्त को बेहतर बनाकर ही किसी भी इलाके को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है।
हुकूमत इस बात से वाकिफ है और यही वजह है कि गुज़िश्ता सालों में जम्मू कश्मीर में सड़क राब्ते को बेहतर बनाया गया है। हर इलाके तक पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। उसी की अलामत है ये तस्वीर। जिला राजौरी के इलाके कोटरंका को बुद्धल से जोड़ने वाली ये सड़क है, जहां पर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सड़क की तामीर और तौसी का काम तेजी से चल रहा है। इस ब्रिज के बन जाने से आवाजाही बेरोक टोक हो सकेगी। ये ब्रिज राजौरी कंडी बुद्धल रोड में बन रहा है। ये बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया। बारिश की वजह से इससे बहुत मुसीबत से अभी बन रहा है। अभी लास्ट वाला स्लैब चल रहा है इसका। तो पहले गाड़ी आने जाने में प्रॉब्लम होता है। अभी साइड से जो रोड निकला है हम उसमें बाढ़ आने से गाड़ी फंस जाती है, बह जाती है पानी में। लोगों को पेशेंट होता है, कुछ होता है, बहुत बीमारी से मुसीबत बहुत तरीका होता है। तो अभी ये फाइनल स्टेज में जो काम चल रहा है अभी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जो रोड में आने जाने के लिए एम्बुलेंस है, कोई इमरजेंसी केसेस है, तो गाड़ियाँ आने जाने के लिए सही रहेगा। राजौरी जिले में मुख्तलिफ इलाके को जोड़ने के लिए कई सारे ब्रिजेस की तामीर और तौसी हो रही है। उसी में से ये ब्रिज भी एक है। 3,05,96,000 की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। कसीर तादाद में मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। काबिल जिक्र है कि इस ब्रिज के तैयार हो जाने के बाद शहरी इलाके से दूर दराज के इलाके के लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं दूसरी जानिब यहाँ से गुजरने वाले लोगों को जाम से भी बड़ी राहत मिल जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ ग्रिफ डिपार्टमेंट को कि इन्होंने जो भी काम किया वो अच्छे ढंग से किया, उस पर अच्छा ठोस काम किया है। और ये इतना खतरनाक है कि यहाँ का ये जहाँ पे पुल बन रहा है, यहाँ का ये रिवर जो है, इसको हम बोलते थे कस के नाम से ये पुकारा जाता था। और ये बहुत बड़ा खतरनाक था। जब भी बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिशें होती थी तो आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था और गाड़ियाँ भी बंद हो जाती थी। दिनों में कई घंटों तक लोग बैठे रहते थे। फिर उसके बाद ये जब पानी कम हो जाता फिर गाड़ियों का भी आना जाना रहता था। और अब जो महकमा ग्रिफ ने जो काम शुरू किया है, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया। आज की डेट में हमारे BRO साहब ने जितने भी छोटे से बड़े तक अधिकारियों ने सब मिल के जुल के काम किया। तो काम करने में ये हुआ कि हमें बहुत बड़ी एक तो रोज़गार मिला, पहली बात। दूसरी ये हुई हमारा आने जाने में, कहीं भी डॉक्टर के पास जाना है, कहीं किसी दूसरे काम के लिए जाना है, कहीं स्कूल जाना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, या कहीं कोई दूसरे कोर्ट में ही जाना है मान लो, तो ऐसे बहुत सारे कामों के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। पूरा दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। तो जिस आदमी को मजबूरी टाइम से पहुँचना है वो दूसरे दिन टाइम से नहीं पहुँच सकता था। ब्रिज की तामीर और तौसी के साथ साथ यहाँ सड़कों के रकबे को बढ़ाया जा रहा है। सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग का काम बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। जिन इलाकों में सड़कें कम चौड़ी थीं, उनके रकबे को बढ़ाया जा रहा है। इसके बन जाने के बाद इन इलाकों के लोगों को आवाजाही में काफी सहूलत हो जाएगी। इस तरह के तरक्कियाती कामों का फायदा मकामी आवाम को हो रहा है। लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं और लोगों की सहूलियात में भी इजाफा दर्ज हो रहा है। जो जगलानू ब्रिज है, इसका आज हम डेक स्लैब डाल रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 3.96 करोड़ के आसपास है। और ये हम लास्ट नवंबर एंड या दिसंबर तक इसका उद्घाटन कर देंगे। और ये जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और एम्बुलेंस के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए बहुत दिक्कत है। तो हम इसके लिए जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करके हम इसको नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्टिंग में इसको हम ब्रिज को ओपन कर देंगे पब्लिक के लिए। सड़क आवाजाही का अहम जरिया है। हर एक इलाका आपस में जुड़ा रहे, इसके लिए आमदोरफ्त को आसान बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और ब्रिजों की तामीर और तौसी हो रही है और इससे लोगों की सहूलियात में इजाफा दर्ज हो रहा है और तरक्की के रास्ते खुलते जा रहे हैं। ट्रैफिक जैम से होने वाली मुश्किलें आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। इससे कुदरती तौर पर लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले
आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के साथ सिमरिया बेगूसराय गए और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जयंती पर खिराजी अकीदत पेश की। मैं महान फ्रीडम फाइटर, राइटर और पार्लियामेंटेरियन की याद को नमन करता हूं, जो नौजवान नस्ल को मुतासिर करते रहते हैं। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी, जिसमें रिवायती कारीगरों और कारीगरों की तरक्की पर तवज्जो दी गई। लाइन डिपार्टमेंट पर जोर दिया कि वो समाजी व इक्तिसादी बाख्तियार बनाने के लिए सक्रिय तौर पर काम करें। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक आयुष्मान भवा मुहिम के तहत जारी आयुष्मान मेले में शिरकत के लिए लोगों को बड़ी तादाद में आते देखकर खुशी हुई। ब्लड और ऑर्गन डोनेशन एक अजीम मकसद में से एक है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो ऑर्गन डोनेशन करने का अहद लें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिघोड़ी ने प्रोजेक्ट को पूरा करने, स्कीमों के नफाज, डिलीवर्स और कामयाबियों के सिलसिले में महकमा बागबानी और देही तरक्की के महकमे की कारकर्दगी और कामकाज का जायजा लिया। जेएमसी ने आप शंभू मंदिर रूपनगर से स्वच्छता ही सेवा थीम के तहत इंडियन स्वच्छता लीग का आगाज किया। कचरे की अलहदगी को फरोग देने के लिए ग्रीन और ब्लू रंग के डस्टबिन तकसीम किए गए। इसके बाद नुक्कड़ नाटक के बाद स्वच्छता का अहद लिया गया और सफाई की आगाही मुहिम का आगाज किया गया। कुलगाम पुलिस ने पीएस यारीपोरा और पीपी निहामा में पीसीपीजी मीटिंग्स मुनक्किद की, जिसमें मशकूरा इलाकों के मुअज्जिज शहरियों ने शिरकत की। इजलासों की सदारत मुताल्लिका अफसरान ने की। अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और उनका अजाला किया गया। आइए अब बात करते हैं सोनी कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए एक नए ईयरबड्स की। इस ईयरबड में 8 घंटे तक का प्लेबैक टाइम है। साथ ही इसकी खास बात यह है कि इसमें सर हिलाकर भी इस ईयरबड को कंट्रोल किया जा सकता है। और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस ईयरबड की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सोनी कंपनी की जानिब से एक नए ईयरबड्स को बाजार में पेश किया गया है, जिसे सोनी WF1000 XM5 TWS नाम दिया गया है। इसमें 8 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देने का वादा कंपनी की जानिब से किया गया है। इस ईयरबड्स के केस का मटेरियल इको फ्रेंडली है। इस ईयरबड में 3 माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें डुअल फीडबैक माइक्रोफोन भी शामिल हैं। ये माइक्रोफोन लो फ्रीक्वेंसी साउंड के साथ आते हैं। साथ ही इसमें नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसके लिए डेडिकेटेड V2 और QN2E HD नॉइज कैंसिलेशन प्रोसेसर दिया गया है। इसमें नॉइज आइसोलेशन ईयरबड टिप्स मौजूद हैं, जो स्पेशल फोम मटेरियल के साथ आते हैं। इसमें हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है। इसमें 360 रियलिटी ऑडियो दिया गया है। सिर हिलाकर भी इस ईयरबड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ये IPX4 रेटिंग के साथ आता है। इसके साथ 8 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है। आखिर में बात करते हैं नौजवानों की खेल कूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। खेल कूद में मुकाबले का एहतमाम बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी इस तरह के मौके फराहम हो, इस पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी समत में फौज की जानिब से पुंछ जिले में सूबेदार हंसराज की याद में गुज़िश्ता दिनों क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। खेलकूद के एहतमाम के जरिए नौजवानों की तवानाई को किस तरह से नई समत दी जा रही है, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में वाक़े झलास क्रिकेट ग्राउंड में नायब सूबेदार हंसराज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद इंडियन आर्मी की जानिब से सूबेदार हंसराज की याद में किया गया, जिन्होंने 16 मई 2002 को कौम की खिदमत में अजीम कुर्बानी दी। 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में आसपास के इलाकों की 8 टीमें शामिल हुई थी। झलास क्रिकेट ग्राउंड में बड़ी तादाद में फाइनल में पहुंची हुई टीमों की हौसला अफजाई करने के लिए लोग जमा हुए। खिलाड़ी पूरे जोश खरोश के साथ
बाजी को पलटने की कोशिशों में जुटे रहे। एक इंडियन आर्मी ने एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को, जो शहीद हंसराज नायब सूबेदार साहब जो शहीद हुए, तो उनके रिलेटेड ये एक टूर्नामेंट करवाया, तो बहुत बढ़िया रहा। मेरी टीम फाइनल खेली, बैड लक के वो रनर अप रही, लेकिन बहुत अच्छा इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और नशों से दूर रखा लड़कों को और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें कंटिन्यू ये लड़के खेलते रहे और पार्टिसिपेट करते रहे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच स्टार वाइपर कल्याण और झलास 11 के दरमियान खेला गया, जिसमें झलास 11 ने कड़े मुकाबले में खेलते हुए जीत हासिल की। टूर्नामेंट के फाइनल में जीती हुई टीम और उनके खिलाड़ियों को फौज के आला अफसरान की जानिब से एजाज से नवाजा गया, जिसके बाद जीती हुई टीम ने ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर रक्स किया। काबिले गौर है कि इस तरह की हौसला अफजाई उनके मुस्तकबिल को एक बेहतर राह दिखा सकती है, जिसके बदौलत वो अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। हम ये इस टूर्नामेंट के आज फाइनलिस्ट हुए हैं, जो कि हमारी इंडियन आर्मी ने जो है एक प्लेटफॉर्म दिया था यहाँ के यूथ को, खासकर जो बॉर्डर एरिया के एडजॉइनिंग जो पंचायत हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था। और इस टूर्नामेंट में अराउंड 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और ये एक हमारे मार्टियर हैं, यहीं के लोकल हैं, हरबंस लाल जी के नाम से करवाया गया था। तो मैं अपने पर्सनली अपने दिल से और अपनी टीम के बिहाफ पे हमारी जो आर्मी है यहाँ पे RR, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी इवेंट्स जो है इंडियन आर्मी जो है फ्यूचर में भी करवाएगी। शहीद नायब सूबेदार हंसराज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि इजलास के इस ग्राउंड में ऑर्गेनाइज करवाया गया, 39 RR की ओर से करवाया गया। तो सर मैं ये बताऊंगा पिछले 4 या 5 दिन से यहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, क्योंकि मैं एज ए चेयरमैन खुद इस टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्पॉन्सर बाय इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और एक आला उम्दा अंदाज से इन्होंने क्रिकेट खिलाई है। तमाम तरह के खेल कूद में क्रिकेट के कई नौजवानों की दीवानगी कुछ अलग तरह की होती है। वो महज खेल शायकीन भर नहीं है, बल्कि वो इसे प्रोफेशनल तरीके से सीखकर खेल भी रहे हैं। अलग अलग टीमों के बीच के इस मुकाबले में जिस तरह से वो अपनी खेल सलाहियत का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो इसकी तस्दीक करती है। बस जरूरत है तो उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने की, ताकि उनके खेल हुनर में सुधार दर्ज हो और वो मुल्की और बैरूनी मुल्की सतह पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर सकें। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।